क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें AC और BD इसके डायगोनल हैं और ACBD डायगोनल होते हुए जो डायगोनल आपस में कट करते हैं O पर, वहां आपको बताया है कि OB और OD ये इक्वल है, O मिड पॉइंट है इस BD डायगोनल का। और एक चीज दी है AB इक्वल टू CD, ये वाली साइड AB इक्वल है इस वाली साइड CD के। ये बात याद रहे, इतना क्वेश्चन में दिया है, फिर ये चीजें हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमें यहाँ पर प्रूफ करने हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे समझे एक एक करके। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम लेंगे AOB, एक ट्राइंगल हम चूज करेंगे ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे COD, ये वाला। क्लियर, समझे। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल को मैंने क्यों चूज किया है कि मैं इनको यहाँ कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूंगा। कॉन्ग्रेंट का मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल एरिया रखते हैं, ये मुझे कॉन्ग्रेंसी के द्वारा प्रूफ कर सकता हूं, क्योंकि जो हमारा चैप्टर था ट्राइंगल्स वाला उसमें हमने कॉन्ग्रेंसी को अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है। तो अब इसी चीज को हम देखेंगे कि हमें 3 चीजें इक्वल अगर मिल जाती हैं, जैसे कि AB इक्वल टू CD है, ये तो गिवन ही है, तो AB इक्वल टू CD गिवन ही है आपको इन दोनों ट्राइंगल के बीच में अगर आप देखें। और एक चीज और गिवन है कि O मिड पॉइंट था और जो OB और OD को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था। ठीक है, यानी ये डायगोनल आपस में मिड पॉइंट पर मिल रहे थे। OB इक्वल टू OD ये भी गिवन है, OB इक्वल टू OD ये भी गिवन है। 2 चीजें तो हमें गिवन से मिल गई, अगर एक तीसरा पॉइंट और मिल जाए तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। और तीसरा पॉइंट बहुत इजीली मिल रहा है, ये वाला एंगल आप देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, जब 2 लाइन कहीं कट करती हैं तो जो एंगल आमने सामने बनते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। तो ये एंगल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एंगल COD, सॉरी AOB, पहले इधर AOB को लिखेंगे, इक्वल है एंगल COD के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी साथ साथ हमारा क्लियर होते रहना चाहिए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। 3 चीजें मिली, देखो 2 साइड मिली, एक एंगल मिला, तो इससे क्या हो गया कि जो ट्राइंगल हमने चूज किए थे AOB वो कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल AOB COD के कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि यहां पर कॉन्ग्रेंसी वाले चैप्टर में आप जाएंगे या ट्राइंगल वाले चैप्टर में जिसमें हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूफ की थी, तो साइड एंगल साइड, तो अगर ये 3 कंडीशन हो, या साइड 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 हो, या साइड एंगल साइड हो, या एंगल साइड साइड हो, एंगल साइड एंगल हो, ठीक है, 4 कंडीशन होती है, एक राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड हो, तो चारों में से कोई सी एक कंडीशन अगर बन जाए तो हमारे जो कॉन्ग्रेंसी है वो प्रूफ हो जाती है। और यहाँ पर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस कंडीशन हमें मिली, जिससे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, कि 2 साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। और जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का मतलब ही ये होता है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल को जब अगर इन दोनों को मैं आपस में ओवरलैप कराऊं तो ये पूरी तरह कवर कर लेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे। इसका मतलब इन दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो यहीं से मुझे ये बात क्लियर हो गई है कि जब ये कॉन्ग्रेंट है तो इनका एरिया भी क्या है, इक्वल है, इक्वल एरिया है। फर्स्ट में ये प्रूफ करना था, फर्स्ट में एरिया AOB को COD के प्रूफ करना था, पहला पॉइंट प्रूफ हुआ। समझ में आई बात, कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर दी तो एरिया प्रूव कर लिया, यहां पर हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया। अब हम देखेंगे DCB को एरिया ACB के इक्वल कैसे किया जाए, सेकंड में ये समझेंगे। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब समझो DCB को कैसे हम प्रूफ करें कि वो इक्वल है किसके, ABC के। तो DCB कौन सा एरिया है, DCB ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। और दूसरा जो एरिया है वो एरिया कौन सा है, वो एरिया आप ध्यान से देखोगे तो वो एरिया ABC है, जो कि ये वाला एरिया है, प्लस ये ओवरलैप वाला एरिया भी है। ओवरलैप एरिया को मैं अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। ये दोनों में ओवरलैप वाला एरिया है,
रेड वाला एरिया। इन दोनों को मिलाओगे येलो और रेड वाले एरिया को, तो ये ABC का एरिया बनेगा, और ब्लू और रेड वाला एरिया मिलके यो है DCB का एरिया बनेगा। तो यहां बात समझ में आ रही है। और इनको इक्वल प्रूफ करना कितना आसान हो गया जब हम इस डायग्राम को समझ गए। अगर हम इस डायग्राम को समझ रहे हैं तो हमें ये प्रूफ करना बहुत आसान हो गया। अभी हमने ये निकाला था एरिया AOB इक्वल है एरिया COD के, ये अभी हमने प्रूफ किया। तो ये येलो वाला एरिया इस ब्लू वाले एरिया के इक्वल था, और इसमें कौन सा ये एरिया जुड़ गया, रेड वाला। अगर मैं ब्लू वाले में रेड वाला जोड़ दूं, यानी इसमें इधर जोड़ दूं BOC और इधर भी जोड़ दूं BOC, AOB के साथ, AOB येलो वाले एरिया के साथ रेड वाला एरिया BOC हमने जोड़ दिया, तो ये एक बड़ा ट्रायंगल बन के आता है ये वाला। और इसी तरह से अगर मैंने इधर एरिया COD के साथ, बहुत ध्यान से COD के साथ ये वाला जो है इसके साथ इसको रेड वाले को जोड़ा, तो एरिया DCB बन के आएगा। तो किसको जोड़ा है, एरिया BOC को जोड़ा है। और यहीं से ये प्रूफ हो गया कि दोनों साइड इक्वल चीजें जोड़ी हैं। पहले मान लो ये 4 था, ये भी 4 था, फिर इधर भी 2 जोड़ा, इधर भी 2 जोड़ा, तो दोनों क्या आ गए, 6 आ गए, यानी इक्वल आए। अभी भी क्या है, ये इक्वल है। टोटल मिलके ये क्या बन गया, ये एरिया बन गया ABC, और ये एरिया क्या बन गया, DCB। और देखो सेकंड पॉइंट में यही चीज प्रूफ करनी है, सेकंड पॉइंट में यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमारा यहां प्रूफ भी हो गया। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपका प्रूफ हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड भी प्रूफ हो जाएगा आसानी से, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी हम कर लेंगे। यहां पर हमने क्या किया है, यहां लिख सकते हो एडिंग एरिया BOC ऑन बोथ साइड। तो ये स्टेप हमने यहां पर लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, दोनों साइड पर BOC जोड़ा, उससे हमें रिजल्ट मिल गया। 2 पॉइंट प्रूफ हो गए। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, थर्ड पॉइंट पर आते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट के लिए थोड़ी सी जगह कर लेते हैं अब। ठीक है, देखिए थर्ड पॉइंट है कि DA पैरेलल है CB के या BC के। ये लाइन, ऊपर वाली लाइन को इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करनी है। तो अगर ये इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करनी है, और अभी मैंने एक चीज प्रूफ की है कि ये जो एरिया है, ये एरिया इक्वल है इस एरिया के ABC के, DCB इक्वल है ABC के। ध्यान दो, इस डायग्राम में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 2 पैरेलल लाइन हैं, उनके बीच में एक ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। इन दोनों का बेस ये मान लो AB सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो एक ट्राइंगल ये बना ABC, और एक ट्राइंगल बना ABD। 2 ट्राइंगल है ABC और ABD। तो इस ABC जो ट्राइंगल है, इसका एरिया इक्वल होगा इस ट्राइंगल किसके, ABD के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, इसका एरिया और इसका एरिया क्यों इक्वल होगा, ये हमने, क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में अगर 2 ट्राइंगल हैं या जितने भी ट्राइंगल हैं, उनका एरिया इक्वल होता है। ये हमने पढ़ा है इसी चैप्टर में, हमने शुरू में एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में, कि पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस अगर है तो जो ट्राइंगल है उनका एरिया सेम होगा। अब इसको उल्टा अप्लाई करो, रिवर्स कर दो। यहां देखो ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल, और इनका बेस BC है, ये वाला बेस है, बेस सेम है। ट्राइंगल का एरिया ऑलरेडी मैं प्रूफ कर चुका हूं कि दोनों एरिया इक्वल है, ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं कि ABC का एरिया जो है DCB के एरिया के इक्वल है, और एरिया इक्वल प्रूफ कर दिया, बेस सेम है,
तो इसका मतलब BC AD के पैरेलल है कि नहीं है, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। ये एक तरह से आपने क्या कर दिया, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। जो हमने ये थ्योरम पढ़ी है कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्राइंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बस इसको कन्वर्स कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, थर्ड पॉइंट, as we know the triangle ABC and triangle DCB have same area and same base, और इनका बेस है BC, इसलिए BC जो होगा वो पैरेलल होगा AD के, BC जो होगा वो पैरेलल होगा AD के, क्योंकि ये ट्राइंगल ABC और DBC दोनों का एरिया क्या है, वो इक्वल है और इनका बेस सेम है, तो DA जो है वो BC के पैरेलल है। चाहे तो जैसे वहां लिखी हुई है, ये इस लाइन को आप DA पैरेलल है BC के, AD को या CA के, सॉरी CB के, ठीक है, वो ये CB आगे पीछे पलट दिया है ना, कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो पैरेलल प्रूफ हो गया। अब जब ये पैरेलल है और ये लाइन तो क्या है, पैरेलल है, ये मैंने प्रूफ कर दिया, और AB इक्वल टू CD दिया हुआ था, तो दूसरा जो इसमें और में है ना, तो इसके लिए भी आप लिख सकते हो, और वाला जो है क्वेश्चन, उसके लिए आप ये लिख सकते हो, बिकॉज AB इक्वल टू CD है, यानी दो साइड क्या है, वो इक्वल है और दो साइड पैरेलल दे रखी है। अभी हमने प्रूफ किया DA पैरेलल है CB के, अभी प्रूफ किया, तो इसलिए ये जो ABCD है पूरा जो भी है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, AB इक्वल टू CD तो गिवन था, यहां देख लो ये गिवन है, और DA पैरेलल टू CB मैं लेके आया हूं, और जब भी कोई दो अपोजिट साइड पैरेलल हो और कोई सी भी दो जो है वो इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है, ये हम जानते हैं, ये हमने पहले भी अच्छे से किया हुआ है। क्लियर है, तो कर लेंगे अब इसको। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए, साइंस के वीडियोस देखने के लिए, सोशल साइंस के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर आपके सारे क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व कराए गए हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।